वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेका गेट। तो हमेशा की तरह हम लोग आज भी पहले क्या करेंगे, लास्ट क्लास की लेक्चर को रिकैप करेंगे और उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमारी टॉपिक थी वो थी हमारी कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डील किया था। वहाँ पर हम लोग गैस और फ्लूइड के ऊपर कंपेयर करके देखे थे कि गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी जो है या उसके कंप्रेशन होने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और उसको हम लोग एयर और वाटर के थ्रू कंपेयर किए थे। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी में आज हम लोग सीखेंगे कि विस्कोसिटी से क्या फ्लूइड की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आती है, क्या उसकी फ्लो होने की जो एबिलिटी है उसमें कोई चेंजेस आती है या नहीं आती है। इन सब चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विस्कोसिटी की डेफिनेशन को देखते हैं। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि फ्लूइड जो है हमारी वो फ्लो होती है किस फॉर्म में, लेयर के फॉर्म में। तो अगर कोई भी हम दो लेयर को ले रहे हैं तो दोनों लेयर क्या होना चाहिए, आपस में एडजेसेंट होना चाहिए। तो एक लेयर जो है दूसरे लेयर के ऊपर क्या करेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस जनरेट करेगा, जिसकी वजह से उसकी फ्लो होने की एबिलिटी में कुछ इफेक्ट आएगी। तो वो जो इंटरनल रेसिस्टेंस जनरेट कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की हम लोगों ने डेफिनेशन को लर्न किया, लेकिन विस्कोसिटी की मेन रीजन क्या है जरा हम लोग अब इसको देखते हैं। द मेन रीजन of viscosity in case of liquid is molecular bonding और cohesion। तो लिक्विड के केस में जो मेन रीजन है विस्कोसिटी की वो क्या है, मोलिकुलर बॉन्डिंग बोल सकते हैं या फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कोहेजन। और कोहेजन को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में लर्न कर चुके हैं। लेकिन अगर गैस के अंदर देखेंगे तो उसकी जो मेन रीजन है मोलिकुलर कोलिजन या फिर क्या बोल सकते हैं कि मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर है। तो अब हम लोग जरा इस विस्कोसिटी की जो प्रॉपर्टीज है इसको जरा हम लोग सॉलिड और लिक्विड में कंपेयर करके जरा समझते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो विस्कोसिटी जो है वो फ्रिक्शन की तरह ही है या सिमिलर टू फ्रिक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग सॉलिड बॉडी में स्टडी करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। मान लो कि ये बॉडी क्या है, अगर रेस्ट में है तो इस बॉडी के ऊपर हमने एक पुल फोर्स अप्लाई किया P वैल्यू से। अगर ये बॉडी इधर मूव हो रही है या इधर मोशन कर रही है, इसके मोशन को ये बॉडी क्या करेगी, अपोज करेगी। तो वो जो अपोजिंग फोर्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो फ्लूइड के अंदर भी इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, ये अपोज ही तो कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से फ्रिक्शन की तरह ही हो गया। लेकिन हम लोग विस्कोसिटी को फ्लूइड के अंदर पढ़ते हैं और फ्रिक्शन को हम लोग सॉलिड बॉडी में स्टडी करते हैं। तो फ्लूइड में क्या इसका इम्पैक्ट है, ये देखो ये क्या है, ये फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लेयर के फॉर्म में दिखाया है। तो हमने क्या किया कि एक लेयर ये लिया और दूसरी लेयर ये लिया और दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। ये जो अपर लेयर है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और लोअर लेयर भी क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन लोअर लेयर की जो स्पीड होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू अपर लेयर। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लोअर लेयर है ये अपर लेयर के ऊपर क्या करेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस जनरेट करेगा, जिससे क्या होगा इस फ्लूइड लेयर की जो फ्लो होने की एबिलिटी है उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आएगा। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। इसका रियल में अगर हमें फील करना है इसके एग्जांपल को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो बोतल लेते हैं और एक में हम लोग क्या करेंगे, हनी को फिल कर देंगे और दूसरे में वाटर को फिल करेंगे और दोनों बोतल से हनी और वाटर को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो उससे हमें वहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जो हनी की बोतल से जो फ्लो होने की एबिलिटी है वो क्या है कि वो स्लो है, या ये बोल सकते हैं कि हनी जो है बोतल से बाहर जो आ रही है वो कम स्पीड से आ रही है एज कम्पेयर टू वाटर। मीन्स वाटर ज्यादा तेजी से बोतल से बाहर आएगी। वो क्यों होगी, क्योंकि हनी के अंदर क्या होता है कि जो दो लेयर है उन दोनों लेयर के बीच इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो ज्यादा जनरेट होती है, जिसकी वजह से हनी की जो बोतल से बाहर आने की जो स्पीड होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू वाटर। और वाटर की ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि वाटर के लेयर के अंदर क्या होगा कि इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगी, जिसकी वजह से वाटर ज्यादा तेजी से बोतल से बाहर आएगी। यहाँ पर हमने दो प्लेट लिया है, एक ये प्लेट है जो फिक्स्ड है जो बॉटम में है, और जो अपर प्लेट है इन फ्लूइड के जो टॉप मोस्ट लेयर पर है वो हमारी जो प्लेट है वो मूविंग प्लेट है। फ्लूइड के फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो इधर मूव कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं
कि जो फ्लूइड लेयर फिक्स्ड प्लेट के क्लोजेस्ट लेयर है फिक्स्ड प्लेट के, वो क्या है, रेस्ट स्टेट में है। जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, फ्लूइड की लेयर की स्पीड में चेंज हो रहा है, और चेंज इस तरह से हो रहा है कि जितना हम ज़्यादा फिक्स्ड प्लेट से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, फ्लूइड लेयर की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होगी या जो फ्लूइड की जो टॉप लेयर होगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी, जो फ्लूइड लेयर फिक्स प्लेट के कांटेक्ट में होगी। और जो लेयर फिक्स प्लेट के कांटेक्ट में होती है वो रेस्ट स्टेट में होती है, जिसको हम लोग नो स्लिप कंडीशन बोलते हैं, और इसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो इसी को समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 लाइन लिया है। हमने माना कि इस लाइन पर इस लेयर की एक मॉलिक्यूल्स को या एक पार्टिकल्स को लिया, इस लेयर की एक फ्लूइड पार्टिकल्स को लिया, हर एक लेयर की यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। कुछ टाइम के बाद मैंने लिया फ्रैक्शन ऑफ टाइम, जिसको हम लोग dt से डिनोट करते हैं। हमने ये देखा कि जो पार्टिकल्स यहाँ पर थी dt टाइम में ये यहाँ पर आ गई, और ये यहाँ पर इसी तरह हम लोग जब टॉप लेयर पर आ रहे हैं, जो फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पर थी वो यहाँ पर आ गई। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जितना ज़्यादा हम लोग फिक्स प्लेट से दूर जा रहे हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स क्या है उतनी ज़्यादा दूरी तय कर रही है, कितने टाइम में, सेम टाइम में ही। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रही है मीन्स क्या, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो अब इसी की हेल्प से मैंने यहाँ पर क्या माना, ये एलिमेंट्री बॉडी लिया और इसी को मैंने यहाँ पर जूम करके यहाँ पर फिगर बनाया है, ताकि हम लोग फॉर्मूला आसानी से ड्राइव कर सके और उसको समझ सकें। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये 2 लेयर हैं, ये दोनों एडजेसेंट लेयर हैं। तो ये लोअर लेयर है और ये अपर लेयर है। तो दोनों लेयर की जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई dt टाइम में, उसको हमने क्या डिनोट किया, udt। अब ये udt क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या माना कि जो लोअर लेयर है उसकी स्पीड u माना, और जो अपर लेयर है उसकी स्पीड हमने माना u प्लस du, और टाइम दोनों को सेम दिया dt टाइम में। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो लोअर लेयर है वो dt टाइम में यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की, जिसको हमने udt से दिखाया। लेकिन जो अपर लेयर है ये पॉइंट q से लेकर के r तक डिस्टेंस ट्रेवल की, तो जिसको हमने यहाँ पर दिखाया u प्लस du इंटू dt। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, जिससे हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो दूरी है ये इसके बराबर आ जाएगी। तो ये udt है तो ये भी udt हो जाएगी। तो ये जो रेस्ट पार्ट है ये क्या आ जाएगा, du इंटू dt, जिसको हमने यहाँ पर dx से दिखाया है। तो अब ये एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इसी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। यहाँ से हमने tan d थीटा अप्लाई किया, dx बाई dy मीन्स ये वाली दूरी। तो dx की वैल्यू क्या है, du इंटू dt, और dy है। अब हमने क्या पढ़ा है क्लास 11-12 में कि अगर tan थीटा हम लोग ले रहे हैं, अगर उसकी एंगल की वैल्यू बहुत छोटी यानी काफी स्मॉल है, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d थीटा, du इंटू dt अपॉन में dy। अब इस dt को हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो d थीटा बाई dt इक्वल टू du बाई dy आ गया। अब ये d थीटा बाई dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और du बाई dy क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को समझने के लिए हम लोग इस फिगर की हेल्प लेते हैं। ये जो फिगर है ये वेलोसिटी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो फ्लूइड लेयर फिक्स बॉडी के कांटेक्ट में आएगी उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव करेंगे उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। उसी प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्लेट। तो हमें क्या समझ में आया कि इस डायरेक्शन में जो फ्लूइड का चेंज हो रहा है, अगर हम उसका रेशियो लेंगे इस प्लेट के परपेंडिकुलर लेंथ का, तो हमारे क्या रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये क्लोजेस्ट टू प्लेट ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम लोग प्लेट से फार होते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग प्लेट से दूर होते जाएंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो रिप्रेजेंट करता है एक फ्लूइड लेयर के वेलोसिटी का जो डिफरेंस है, जो गैप आ रहा है, वही हमें क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे हमने क्या माना कि फर्स्ट लेयर क्या है और रेस्ट में उसकी स्पीड यहाँ पर 0 है, सेकेंड लेयर की स्पीड क्या है ये यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये जो गैप आया यही क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये जो गैप है जैसे जैसे हम लोग प्लेट से दूर होते जाएंगे ये गैप क्या होगी, कम होती जाएगी। अगर हमारी फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, तो उस केस में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। तो हमें याद क्या रखना है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो मैक्सिमम होगी क्लोजेस्ट टू द फिक्स्ड प्लेट, और 0 कहाँ पर होगी, एट फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी या टॉप लेयर ऑफ फ्लूइड। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि सॉलिड बॉडी केस में स्ट्रेस क्या होता है, वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम लोग सोम के अंदर स्टडी करेंगे। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये कहाँ तक होल्ड करेगी, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। हम लोग सोम में स्टडी करेंगे कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन हम लोग फ्लूइड के अंदर स्टडी करेंगे तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस आ गई, नॉट ओनली स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। अब इस प्रोपोर्शनल लिमिट को हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज किया जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं। तो शियर स्ट्रेस का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, टाउ इक्वल टू म्यू डी थीटा बाई डी टी, या फिर हम लोग डी थीटा बाई डी टी को क्या रिप्लेस लिख सकते हैं, डी यू बाई डी वाई या वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये जो हमारी म्यू है ये क्या है, विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, और इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड बोल सकते हैं, या फिर इसको और ब्रेक करेंगे तो हमारी जो यूनिट आएगी फाइनली केजी पर मीटर पर सेकंड आएगी। अब हम लोग रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की हेल्प से क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। अगर हमारी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों क्या आपस में इक्वल है। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो म्यू क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि जब हम ये डेटा ज्यादा होगी इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कम होगी, इसलिए म्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जो रेसिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि जब विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो रेसिस्टेंस भी तो कम होगा ही। जब रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो फ्लूइड की जो फ्लो होगी वो आसान हो जाएगी, मींस फ्लो इज इजी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम हुआ, मींस लेस हुआ, तो उस केस में वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट लेस होगी तो उस केस में जो हमारी विस्कोसिटी है वो मोर हो जाएगी, मींस ज्यादा हो जाएगी। जब विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा मींस ओपोजिंग कैरेक्टर उसके पास ज्यादा आ जाएगी, तो फ्लूइड की जो फ्लो होने की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, मींस फ्लो जो होगा, फ्लो इज नॉट इजी। इसी दो कंडीशन को यूज करके हमने यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं। विस्कोसिटी रिप्रेजेंट इजीनेस ऑफ फ्लो फॉर अ गिवन शियर स्ट्रेस, मींस अगर कोई भी दो फ्लूइड हमारे पास दिया गया है और दोनों की शियर स्ट्रेस हमें पता है, तो हम उसकी फ्लो होने की एबिलिटी को कैसे डिसाइड करेंगे, शियर स्ट्रेस से नहीं डिसाइड करेंगे, उसकी विस्कोसिटी से ही डिसाइड कर पाएंगे। अगर जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी मींस उसकी फ्लो होने की जो एबिलिटी है या जो फ्लो कैरेक्टर है वो कम होगी, और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो क्या होगा, वो इजी फ्लो कर जाएगी। तो अब हम लोग कुछ और पॉइंट को यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो जो शियर स्ट्रेस है इसका फॉर्मूला क्या होगा, शियर फोर्स पर यूनिट एरिया, और शियर फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स भी यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स हमें मिल रहा है, शियर फोर्स किसकी वजह से मिल रहा है, विस्कोसिटी की वजह से मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इसको विस्कस फोर्स बोलेंगे। अब मैंने एरिया को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, म्यू ए डी यू बाई डी वाई। तो यहाँ से कुछ नोट पॉइंट्स मिल रहा है, इस नोट पॉइंट को जरा समझते हैं कि अगर हमारी कोई फ्लूइड है, अगर हम लोग उस फ्लूइड की क्या करेंगे, विस्कोसिटी को इंक्रीज कराएंगे, तो जब विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारे पास फोर्स भी क्या हो जाएगा, ये विस्कस फोर्स ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट तो क्लियर हुआ। लेकिन पावर पे क्या उसका इम्पैक्ट आएगा, क्या पावर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, पावर जो होता है वो फोर्स पर डिपेंड करता है। तो पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको हमें प्रैक्टिकली फील करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बोर्ड को लेंगे और उसी बोर्ड को दो डिफरेंट फ्लूइड में क्या करेंगे, उसको मोशन देंगे। तो जब मोशन देंगे तो दोनों फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसमें क्या हो रहा है कि पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और जिसमें विस्कोसिटी कम होगी उसमें पावर की कम रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर हम विस्कोसिटी को इंक्रीज करा रहे हैं तो फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, मींस पावर भी इंक्रीज होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को स्टडी करेंगे।